गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम ग्रामर का चैप्टर है हमारा वचन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप ये पिक्चर देखो, तस्वीर देखो इसमें क्या है कि लड़का पुस्तक पढ़ता है और दूसरा जो चित्र है उसमें है लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। तो एक जो चित्र है लेफ़्ट साइड उसमें है कि लड़का पुस्तक, सिर्फ एक ही लड़का है, लेकिन जो राइट साइड जो तस्वीर है, चित्र है, उसमें है 3 लड़के हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं। तो जो ये वाक्य हम बोल रहे हैं कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, तो ये जो लाल रंग के शब्द बने हुए हैं, तो पहले जो चित्र में है वो है लड़का, तो लड़का शब्द से यहाँ एक लड़के का, तथा दूसरे चित्र में है लड़के, जो लाल रंग से जो शब्द बना हुआ है, लड़के शब्द से बहुत से लड़कों का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो इसकी परिभाषा जो है वह क्या होगी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक अथवा अनेक यानी बहुत ज़्यादा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। कि जिस शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या एक से अधिक होने का ज्ञान जब होता है तब वहाँ पर वचन होता है। अब देखो वचन के भेद, वचन के 2 भेद होते हैं, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन का अर्थ है कि जहाँ पर किसी प्राणी, वस्तु या पेड़ पौधे किसी के भी बारे में जब हमें सिर्फ एक ही चीज़ का, इंसान का हमें जब बोध होता है तो वहाँ पर एक वचन होता है। जैसे नदी, गधा, रात्रि, मुन्नी, बहन, कुत्ता, ताला, कपड़ा और माला। तो यानी नदी जो है यहाँ पर सिर्फ एक वचन, यानी एक नदी के बारे में हमें पता चल रहा है। वैसे ही कपड़ा, ठीक है, एक कपड़े के बारे में, यानी इसके आगे या पीछे कुछ 2 या ज़्यादा नहीं लगा हुआ है। वैसे ही बहुवचन देखिए कि जब एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द जो हैं, मतलब एक से ज़्यादा, अगर कोई इंसान है, वस्तु है, पेड़ हैं, पौधे हैं, नदी है, कुछ भी है, अगर एक से ज़्यादा का बोध कराने वाला कोई शब्द होता है तो वहाँ पर बहुवचन होता है। जैसे अब देखो ऊपर जो है एक वचन में क्या था, नदी, तो यहाँ क्या आ गया, नदियाँ। नदियाँ का मीन्स कि अधिक नदियाँ यानी ज़्यादा। वैसे ही ऊपर था कपड़ा, तो नीचे क्या है, कपड़े। ऊपर जो एक वचन में जो ऊपर वाली लाइन है, जो सेंटेंस बना हुआ है, उसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें कपड़ा है, लेकिन यहाँ पर कपड़े हैं, यानी कि एक से ज़्यादा। तो अब हमें यह अध्ययन करना है कि वचन परिवर्तन के नियम क्या हैं, कि एक वचन से हम बहुवचन में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नियम एक ये है कि ए का जब हम एक करेंगे तब वह अ जो है वो एक वचन और ए करने से उसमें बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ देखो एक वचन में क्या है, सांस। सांस का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो सांस स में किसका है, योग अ शब्द का। यह आप सबको पहले भी पता है, मैंने ऑफलाइन क्लास में भी करवाया है कि जितने भी हमारे व्यंजन हैं वह सब जो है किसकी सहायता से बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, स्वर की सहायता से। तो सांस स जो लास्ट जो वर्ण है इसमें, स में किसकी ध्वनि है, अ की। तो जब उस ध्वनि में हम अ की जगह ए का उच्चारण लगाएंगे, लिखने में भी और बोलने में भी, तब वहाँ पर बहुवचन जो है बन जाएगा, यानी सांस प्लस सांसें, रात रातें। तो लास्ट में जो वर्ण आया है वह है ए। वैसे ही बहन बहनें, बात बातें। दूसरा नियम है आ का आए बनाने का। अब देखो आ का आए हम कैसे बनाएंगे, माता शब्द, माता त आ, जो लास्ट का हमारा त शब्द है उसमें किसका उच्चारण है, आ का, आ ध्वनि का। तो जब हम आ की जगह आए ध्वनि का उच्चारण करेंगे लिख कर या बोलकर, तब वह बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी माताएं। तो लास्ट में जो है हमने ए का जो है यहाँ पर लिखित रूप बनाया है और उच्चारण करेंगे माताएं। वैसे ही दिशा, दिशाएं, धर्मशाला,
धर्मशालाएं, यानी अ का आए बनाने से हमें यह लास्ट वर्ण में जब हम इसको परिवर्तित करते हैं तब यह एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। वैसे ही और देखिए कि गुड़िया शब्द है, गुड़िया में जो है या शब्द है, या अक्षर है, सॉरी शब्द नहीं अक्षर है। जब हम गुड़िया क्या है एक या बनाएंगे यानी ऊपर चांद बिंदी लगाएंगे तब यह एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। वैसे ही लुटिया का लुटियाँ। ऐसे ही चौथा नियम जो है ई का इया बनाना। गाली में क्या है, लास्ट में जो वर्ण लगा है, मात्रा लगी है, वह किसकी है, ई की। तो जब हम ई का इया बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, गालियाँ। वैसे ही रस्सी रस्सियाँ। वैसे नियम 5 देखिए, ऊ का उए करने से, यानी वधु में किसका जो है हमें मात्रा का जो है उच्चारण कर रहे हैं या लिख रहे हैं, ऊ का, तो हमें वधुएं बनाना है इसका, ठीक है। लास्ट में हमें ए लगाना है इसमें, तो यह क्या बन जाएगा, वधुएं। वैसे ही छठा नियम देखिए, नीति, ई का हमने या बनाना, या, तो नीतियाँ। वैसे ही ऋतु, ऋतुएं। आगे नियम है आचार्य गण। अब ये देखो जो हमारा नियम नंबर 8 है इसमें क्या है, आचार्य। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मात्राओं का जो है क्या परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें गण शब्द का जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है कि आचार्य क्या है, किसी पर्टिकुलर किसी उपाधि का नाम है, तो आचार्य गण। नेता गण। तो वैसे ही आगे देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में, जैसे साधु वृंद, जो है साधु के साथ वृंद लगता है। अगर साधु एक है तो साधु, अगर साधु बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं तो वहाँ पर साधु वृंद। वैसे ही अगर एक मुनि की हम बात करते हैं तो मुनि, लेकिन अगर वहाँ पर ज़्यादा हैं तो मुनि वृंद। वैसे ही देखो 10 नंबर नियम जो हमारा है, एक वचन और बहुवचन में क्या फ़र्क है। मानव है तो अगर एक मनुष्य की बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्या है, मानव है, लेकिन जब वहाँ पर समूह की बात की जाए तब वहाँ आएगा मानव समुदाय। वैसे ही अगर पशुओं का दल है, समूह है, तो वहाँ पर पशु समुदाय। अब नियम नंबर 11 देखिए, इसका हमें अ का ए करने से एक वचन से बहुवचन में जो है ये शब्द परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, कंघा, आ शब्द का उच्चारण है, आ वर्ण का जो है लास्ट में उच्चारण है, लेकिन उसकी जगह जब हमने ए किया तो क्या बन गया, कंघा कंघे, कुत्ता कुत्ते, घोड़ा घोड़े, नाला नाले। अब देखो कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में जो क्या होते हैं कि हमेशा जिनका बहुवचन शब्द नहीं बनता, वह एक जैसे रहते हैं। देखो अब ये जो है ये याद रखने वाली बात है कि देखो चाचा का हम चाचे नहीं बना सकते, चाचियाँ नहीं, लिंग परिवर्तन कर सकते हैं चाचा का चाची, लेकिन एक वचन अगर चाचा है तो उसको हम बहुवचन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर एक चाचा है तो या ज़्यादा है तो हम उसको चाचा ही बुलाएंगे, ठीक है, इसका बहुवचन में नहीं होता। वैसे ही मामा, शेर जो शब्द है जानवर का नाम है, तो इस शेर जो है शेर ही रहेगा, वीर ही रहेगा, सम्राट ही रहेगा, और आलू ही रहेगा। तो ये जो है ये कभी परिवर्तित नहीं होते। वैसे ही वृक्ष ही रहेगा, भवन और घर ही रहेगा। तो आगे है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लोग शब्द जोड़ने से जो है एक वचन शब्द है ना वो बहुवचन शब्द में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अब चीनी है यानी चाइना के जो लोग हैं हम उनको बोलते हैं चीनी, लेकिन चीनी क्या है, एक खाद्य पदार्थ भी है, तो इसका जो है अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तो क्या है, चीनी लोग, ठीक है। आर्य क्या है, गण यानी आर्यजन, तो आर्य लोग कह सकते हैं, रूसी के बारे में रूसी लोग। वैसे ही कुछ और हैं, 14 नंबर जो नियम है इसको देखिए कि शब्द में जन जोड़ने से एक वचन शब्द से बहुवचन शब्द जो है वो परिवर्तन हो जाता है। कैसे, भक्तों भी कह सकते हैं, लेकिन जो हिंदी की भाषा के अंदर मतलब व्याकरणिक रूप से अगर हम शुद्ध रूप से लिखें तो भक्त का क्या आएगा,
भक्त जन, यानी अगर एक भक्त है तो भक्त, अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर भक्तजन। कविजन, कवियों को भी, कवियों शब्द भी हम उच्चारण करते हैं, लेकिन कविजन जो है वो व्याकरणिक रूप से शुद्ध है। प्रजा, प्रजाजन। वैसे ही देखो, जिन शब्दों में वर्ग जोड़ने से क्या होता है, एक वचन जो है बहुवचन में बदल जाते हैं। कैसे? पुरुष, पुरुष वर्ग, यानी पुरुष के साथ जब हम वर्ग लगाएंगे यानी तो पुरुषों का जो है वो समूह बन गया। स्त्री वर्ग, यानी कि स्त्री वर्ग, यानी स्पेशल स्त्री को ही जो है मान्यता है। पुरुष, पुरुष वर्ग, यानी वहाँ पर स्त्रियाँ नहीं हैं। ठीक है। युवा, युवा वर्ग। ठीक है, ये एक एक कैटेगरी को संबोधित करता है। तो बच्चों, जो इसका अभ्यास है वह हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।